सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना, जिससे हम यशस्वी जीवन वाले बने, अपने गुणकर्म स्वभाव से दिव्य बने, अपना कर्तव्य हम ठीक ठीक निभा पाएं। प्रभु की जो दी हुई यह सौगात है, हमारे जीवन यह उत्तमोत्तम बने, हर प्रकार से अपना और इस संसार का कल्याण करने वाला बने, तो निसंदेह यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि हमको मनुष्य का जीवन मिला और फिर इस कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अच्छे शब्द, अच्छी संगत, अच्छी सेवा, अच्छी साधना, ये सच्चे आभूषण हैं। सच्चा यह श्रृंगार है व्यक्ति का। इस श्रृंगार का, इस आभूषण का हम सम्मान करें। ये ऐसा आभूषण है, संसार का कोई भी चोर इसे चुरा नहीं सकता, कोई इस पर टैक्स भी नहीं लगा सकता, कर भी नहीं लगा सकता, इसका कोई हिस्सा भी नहीं बंटवा सकता। तो ये जो ज्ञान है, ये जो विद्या है, ये हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो संस्कार है, वास्तव में ये जीवन का उद्धार करने वाला है, सुधार करने वाला है। इस बात को हम गहराई से समझें। हम जो कुछ भी यहाँ संसार में करते हैं वह हम साथ में लेकर के जाते हैं, और कुछ भी संसार की वस्तु नहीं ले जा सकते। हमारा गुणकर्म स्वभाव, हमारा संस्कार ही हमारे साथ जाता है और आता है। हमने पूर्व जन्म में क्या किया, अभी क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे। हम जैसे बीज बोते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है, फूल मिलते हैं। तो ये जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, वास्तव में ये महनीय जो है हमारे लिए है, बहुत महान ये स्वधर्म स्वकर्म है। देवलोक में भी जो है स्वराट प्रभु का प्रकाश ही चारों ओर है। हम सदा प्रभु को मन में बसा करके ज्ञान पूर्वक कर्म करें। तो आज हम चर्चा करेंगे अथर्ववेद के 20वें कांड के 113वें सूक्त के दूसरे मंत्र का। प्रथम मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु हमें प्रकृति व आत्मा का ज्ञान देने वाले वेद वचनों को सुनाए, सोम रक्षण के द्वारा उस बुद्धि को प्राप्त कराए जो कि बुद्धि सूक्ष्म अर्थों के सत्य तत्व को जानने की सामर्थ्य रखती है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम जो है शरीर को, मन को इतना जो है पवित्र बना लें, इतना इसको बुद्धि को, मन को सूक्ष्म बना लें कि बहुत ही शीघ्र हमको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। और मनुष्य का जीवन तो इसीलिए मिला है कि हम तत्व ज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करें, हम यहाँ रोग में ना फंसें। तो वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ आपके समक्ष। ओम तम ही स्वराजम तम ही स्वराजम
वृषभम तमोजसे वृषभम तमोजसे धिषणे निष्तक्षतुः तक्षतुः उतो पामानाम उतो पामानाम प्रथमो निषेधसि निषेधसि सोमकामम सोमकामम ही ते मनः अथर्ववेद के 20वें कांड के 113वें सूक्त का दूसरा मंत्र है यह। ओम तम ही स्वराजं वृषभं तमोजसे धिषणे निष्टतक्षतुः उतोपमानां प्रथमो निषेधसि सोमकामं हि ते मनः। तम उस स्वराजम स्वयं
जो देदीप्यमान है, दीप्तिमान है, प्रकाशवान है, प्राजृदीप्तो स्वराजम, जो स्वयं प्रकाशित है, देदीप्यमान है, वृषभम, शक्तिशाली प्रभु को ही निश्चय से धिषणे द्यावा पृथ्वी निष्ठ तक्षतुः संस्कर्तुः, संस्कृत करते हैं। द्युलोक प्रभु की दीप्ति का ही आभास देता है। जितने भी प्रकाशवान जो ग्रह नक्षत्र हैं, सूर्य, चंद्र और असंख्य तारे, आकाश गंगाएं, जो कुछ भी हम प्रकाशित देखते हैं वो किसके प्रकाश से प्रकाशित हैं? कोई ना कोई तो प्रकाशमान है, कोई ना कोई तो शक्ति देने वाला है, शक्ति का संचार करने वाला है। वह प्रभु, वह परम पिता परमेश्वर। तो उस परमात्मा की इतनी महिमा है कि सारे ग्रह नक्षत्र उसके ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं और सारे सूरज, चांद, सितारे सब उसी के इशारे पर चल रहे हैं। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज, चांद, सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर, सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ये परम पिता परमेश्वर की माया है, इतना अद्भुत संसार बनाया है। तो ये जो पृथ्वी लोक है, देवलोक, तो दीप्ति का आभास देता है उस परमात्मा की कृपा से, और पृथ्वी लोक प्रभु की शक्ति व दृढ़ता का ये न देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा। प्रभु ने ही वस्तुतः देवलोक को तेजस्वी और पृथ्वी लोक को दृढ़ बनाया है। इतने ऊंचे ऊंचे जो पर्वत हैं, जो कठोर पत्थर हैं, कितना अद्भुत है यह संसार। तो उस प्रभु को ही हम ओजसे, बल की प्राप्ति के लिए अपने अंदर देखने का प्रयत्न करें। हम इस बाहर के संसार को देखते हैं, इतना अद्भुत है, अंदर का भी संसार इससे भी अद्भुत है। इसको हम देखने का प्रयत्न करें, सुबह शाम कम से कम ध्यान करें, थोड़ा सा जो है अनुभव करें, प्राणायाम करें। तो यह बड़ा अद्भुत है। इस पृथ्वी में कितने प्रकार के रस और कितने प्रकार के जो है सोना, चांदी, हीरा, मोती सब इसी से मिलता है। तो हम उसको अंदर भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं। ये पूरा शरीर एक जो क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो ये जो पृथ्वी का भाग है, और जल, अग्नि, वायु आदि जितना भी पंच महाभूत है वो भी उसी की ही रचना है। तो हम उसको अपने अंदर देखें। और उत, हे प्रभो, आप उपमानाम, उपमान भूत देवों में प्रथमः मुख्य होते हुए निषीदसी, हमारे हृदयों में जो है निषण्ण होते हैं। हमने अपने पिता प्रभु जैसा जानी वह शक्तिशाली बनने का प्रयत्न करना है।
वो तो परम पिता परमेश्वर है, वो पिताओं का भी पिता है, वो गुरुओं का भी गुरु है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो अभी जो यह वेद मंत्र है, कितनी महिमा गा रहा है प्रभु की, और वास्तव में सत्य तो यही है। हमारे लिए यह कहा जाए कि वह प्रभु के समान जानी, वह शक्तिशाली है। हम इतने शक्तिवान बने, बुद्धिमान बने, धीमान बने कि प्रभु के प्रतिरूप बन जाएं। जितना, यद्यपि हम तो ससीम है, हमारी एक सीमा है कार्य करने की, जो सामर्थ्य, जो क्षमता है, शक्ति या जो भी बल है, बुद्धि बल हो, शरीर बल हो, मन बल है, तो ये सब जो बल है वो तो एक सीमा में चलता है। लेकिन उस प्रभु की शक्ति तो असीम है। हम ससीम हैं और वो असीम है। हम उसको सीमा में नहीं बांध सकते, लेकिन हमारी एक सीमा है, एक परिधि है। तो हमारे लिए भी यह कहा जाए कि वास्तव में ये चलता फिरता या ये साक्षात ईश्वर का विग्रह है, ऐसा दिव्य जीवन बन जाए। और ऐसे व्यक्ति को जो है प्रभु के अवतार के रूप में प्रतीत लोग करने लगते हैं कि तो प्रभु का अवतार है, ईश्वर का अवतार है। ते मनहा, आपके प्रति जो है प्रवण मन निश्चय से सोम कामम, सोम की कामना वाला होता है। प्रभु प्रवण मन विलास में नहीं जाता, और इस प्रकार सोम का रक्षण हो पाता है। ये मन बहुत उदंड है। अगर हम इसको संयमित नहीं करते हैं, इसको व्यवस्थित नहीं करते हैं, तो ये मन हमको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा करके गिरा दे। हमको मन पर पूरा नियंत्रण पा करके अपनी शक्ति का संचार करना है, अपने जीवन का उद्धार करना है, जीवन का सुधार करना है, और प्रभु की भक्ति से ही यह संभव हो सकता है। मन तभी नियंत्रण में रहेगा, नहीं तो आज इधर कल उधर। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहा ना नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे। ये जो प्रभु का दिया हुआ तन मन धन है, सब उसी के अर्पण हम कर दें, उसी के ही भक्ति में सब लगा दें, क्योंकि उसी की शक्ति से सब कुछ मिलता है। और ऐसा करने पर वास्तव में हम यशस्वी तेजस्वी बन जाते हैं और सुमति से रहें। तो इसी 20वें कांड के 125वें सूक्त के 7वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही कि सा सुमात्रा स्वावाम इंद्रो अस्मदा चिद्वेषा सनुतरयोतो तस्य वयं सुमतौ यज्ञस्यापि भद्रे सौमनसे श्याम। सह वह सोत्रामा, उत्तम त्राण करने वाला, स्वावान आत्मिक शक्ति से संपन्न इंद्र, शत्रु विद्रावक प्रभु अस्मत्, हमसे द्वेषः, द्वेष को आराचित, निश्चय से बहुत दूर जो है प्रवाहित करके युयोतु पृथक कर दे, यह द्वेष हमारे समीप फिर न आ सके, इस रूप में प्रभु इसे हमसे दूर करे। तस्य यज्ञ से, उस यज्ञ पूज्य प्रभु की सुमतौ कल्याणकारी मति से, वयम श्याम, हम एक हों, अपि भद्रे सो मन से, उस उत्तम मन से या उत्तम मन में हो जो सबका कल्याण करने वाला हो, सबको साथ साथ मिला के चलने वाला हो। प्रभु कृपा से हमें सुमति व सौमनस प्राप्त हो, देश से हम दूर हो, द्वेष से, ईर्ष्या से, छल कपट से हमारा कोई वास्ता ना हो, हम प्रीति से, सौहार्द से, सौमनस्य से युक्त हों, सामंजस्य से युक्त हों,
तो जीवन, घर, परिवार, संसार उत्तमोत्तम बनता चला जाएगा और उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को, समृद्धि को प्राप्त होता चला जाएगा। तो इन्हीं भावों के साथ हम निरंतर स्वाध्याय करते रहें और एक मंत्र का कम से कम रोज स्वाध्याय करें, एक श्लोक का स्वाध्याय करें, एक सूत्र का स्वाध्याय करें। और जैसा स्वाध्याय करते हैं वैसा हम मनसा वाचा कर्मणा जीने का प्रयत्न करें, हमारे स्वभाव में वह उतर जाए। तो आगे अब और हम चर्चा करेंगे, अभी यही पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।